हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रूरल अर्बन फ्रिंज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण और नगरीय उपांत क्षेत्र। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें ग्रामीण और नगरीय उपांत दोनों ही शब्दों से मिलकर बनाई है। तो यह दोनों के अतिक्रमण वाला क्षेत्र है उसमें होगा। तो ये दोनों की ही विशेषताएं अपने अंदर समाहित किए होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में है और वर्तमान में इसकी स्टडी है वो मतलब जो अर्बन जोग्राफर्स हैं, समाजशास्त्री हैं, नगरीय प्रशासन प्रबंधन और नियोजन से संबंधित जो शोधकर्ता हैं उनके लिए बहुत ही अट्रैक्शन का काम कर रही है, उनको बहुत ही आकर्षित कर रही है ये। ओके, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नगरों का विस्तार है वो अब बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो उसमें जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ रहा है और प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। देखा जाए तो वो सिटी से बाहर भी इनका फैलाव होता जा रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये है सिटी। ओके, तो ये बीच वाला एक ऐसा बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम सिटी, फिर ये और फिर ये। तो ये वाला है विलेज, फिर ये जो बीच वाला ये पोर्शन बच गया ना हमारा, ये है रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस एरिया में हमें इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी, सर्विसेज भी मिलेंगी और कृषि कार्य भी होता होगा यहाँ पे। ओके, तो इसके विकास के, रूरल अर्बन फ्रिंज के विकास के क्या क्या रीजंस हैं ये बोल रहा है कि क्यों इस क्षेत्र का, इस अतिक्रमण क्षेत्र का विकास हुआ। ओके, तो इसमें इसके विकास के कारणों में सबसे पहला जो कारण बनता है वो ये है कि आज के समय में जो नगरों की भूमि है वो कम है। मतलब कोई भी सिटी आज हम देखते हैं, अभी देखते हैं, जैसे कोई भी ये बोल रहा है कि नगर में जो भूमि है उसमें भूमि का क्या हो गया, अभी अभाव हो गया है। ये सिटी है, आज हम अपनी कोई भी बड़ी बड़ी हम सिटीज़ देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, या अपने आप का वो वहाँ देख लो कि नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, कोई भी आप अपने स्टेट की मान लो, कोई भी बड़ी सिटी मान लो, तो वहाँ पे क्या है, अभी जितना भी उसमें भूमि थी उसका यूज़ किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, वहाँ पे घर बन गए उनके, मतलब कोई भी हमें मान ले हेडक्वार्टर्स बन गए, ऑफिसेज बन गए, सब कुछ वो पहले से ही पूरा भर चुका है। मतलब उसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ बन गया। अब वहाँ पे और भूमि ही नहीं है कि और कुछ और उसमें आगे काम किया जा सके। तो क्या है इसके रीज़न, क्या है रूरल अर्बन फ्रिंज के निर्माण के? तो पहला क्या, भूमि का अभाव हो गया। ठीक है, फिर भूमि है वो आवास के लिए पहले ही कम है ही नहीं, और है तो फिर क्या है, शहरों में अभी महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, या फिर आप मान लो कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो तो वहाँ जाके बस ही नहीं सकता। अगर वो बसेगा तो फिर क्या होगा, झुग्गी झोपड़ियाँ लगेंगी और फिर वो अनप्लैन्ड सिटी का विस्तार करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि भूमि कम है, और कम है भी तो उसमें क्या है, महंगाई वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे लोग अब, तो ये सिटी के बाहर वाला जो एरिया है इसमें रहने लग जाएंगे, और उनको सुबह मतलब जब भी काम पे जाना होगा तो वो यहाँ से ट्रैवल करके जाएंगे। तो अभी क्या है, इसका एक रीज़न हम ये भी पढ़ेंगे आप फिफ्थ वाला ना, कि इधर से, क्योंकि अब क्या है कि हर जगह पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे जाना आसान है। तो वो क्या करेंगे कि रहेंगे बाहर, क्योंकि वो वहाँ क्या है, भूमि है अच्छी, उसकी भूमि की अवेलेबिलिटी अच्छी है, और क्या है, भूमि है भी तो चीप या सस्ती। ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, इस एरिया से, रूरल फ्रिंज एरिया से उनका क्या करेंगे, अप डाउन करेंगे, वो आएंगे जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, सुबह में फिर काम पे चले जाएंगे। तो एक रीज़न ये भी है कि इसका विकास क्यों हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सुविधाएं बढ़ रही हैं, और रूरल अर्बन फ्रिंज जो एरिया है, ग्रामीण और नगरीय उपांत क्षेत्र जो है, वो भूमि वहाँ पे अधिक है और सस्ती भी है। तो वहाँ पे क्या है, हम देखें कि जगह भी ज़्यादा है। ठीक है, जगह ज़्यादा तो क्या होगी, वहाँ पे उद्योग लगाना, डेयरी लगाना और हवाई अड्डे वगैरह बनाना, उसके लिए भूमि ज़्यादा है तो आसानी से मिलेगी। अब देखो वो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, आप देख लो कहीं पे भी, अगर वहाँ पे अभी आप कोई बड़ी डेयरी या उद्योग या हवाई अड्डे बनाने की कोशिश करें तो जगह ही नहीं है, तो वहाँ तो बन ही नहीं सकती। तो वो क्या करेंगे कि मेन जो सिटी है उसके थोड़ा
बाहर जाके बनाएंगे ये। ओके, तो उद्योग तो वैसे भी नहीं लग सकते, क्योंकि वो आज देखते हैं कि भूमि मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रहते हैं कि कोई भी उद्योग खोलने के लिए फिर वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि केमिकल से इतने होने चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके लिए। तो वो मेन सिटी में तो ये लग ही नहीं सकते उद्योग वगैरह अभी, ठीक है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि। ओके, फिर छठा रीज़न है कि जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी जो लोग, आप मान लो कि अगर कोई अच्छी फैमिली से है ना, तो वो क्या सोचेगा कि यार इतनी मतलब भड़क वाली लाइफ नहीं चाहिए, तो हम थोड़ा सा बाहर रहते हैं जहाँ पे क्या होगा, थोड़ी पॉपुलेशन कम होगी तो सांस लेने की भी जगह हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पे फिर ज़्यादा प्रीफर करेंगे लोग जाना। ओके, फिर सरकारी नीतियाँ, तो सरकारी नीतियाँ भी ऐसी हो गई भाई कि अभी मेन सिटी से लोग बाहर बाहर जाते हैं। अभी तो उद्योग लगाना मतलब आप मान लो कि उद्योगों के लिए मतलब सरकार कितना वो कर रही है, सहयोग दे रही है कि भी आप काम करो, आप अपना खुद का काम करो, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या सरकारी नीतियाँ भी प्रभावित करती है। तो अब सोचते हैं कि भी लोन इतने आसानी से मिल जाएगा तो हम बाहर जाके अपनी कुछ फैक्ट्री या कुछ इंडस्ट्री कुछ अपना करते हैं। तो और वो उसके लिए भूमि कहाँ है, बाहर है, और फिर सरकार उसका सपोर्ट करती है, तो वो दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो सरकार की नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं। अगर वो उद्योग धंधे आप मानो कि लगाने के लिए ज़्यादा टैक्स लगाए, कुछ ज़्यादा ही कठोर नियम बना दे कि भाई आपके लिए तो ये लाइसेंस भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, तो फिर वो क्या, आम जनता बचेगी खुद का काम करने से, ठीक है, अपनी खुद की फैक्ट्रीज लगाने से। पर अभी मान लो कि सरकार ने छूट दे रखी है कि आप करो, हम आपके सहयोग करेंगे, तो क्या करेंगे कि आम जो जनता, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो भी अपना छोटा छोटा कुछ ना कुछ खोल लेंगे, कुछ अपना नया शुरू करेंगे। तो वो कहाँ शुरू कर सकते हैं, अब मेन सिटी में जाके तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही भूमि नहीं है, और है भी तो वो इतनी महंगी हो जाएगी कि हम वो काम शुरुआत नहीं कर सकते वहाँ से, ठीक है। इसीलिए क्या है, वो थोड़ा बाहर जाना पसंद करते हैं, वो बाहर प्रीफर करते हैं वो जगह पे जाना। तो अभी हम लास्ट में आ गए। हमारा लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रूरल अर्बन के मतलब फ्रिंज के लक्षण क्या हैं और कमियां क्या हैं, दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो लक्षण और कमियां किसके, रूरल अर्बन फ्रिंज के, ग्रामीण नगरीय उपांत के। तो पहला तो यही है इसका लक्षण की, या कमी कह लो या फिर लक्षण कह लो, दोनों ही चीज़ें, कि यहाँ पे क्या है कि ये तो सिटी है, तो यहाँ पे तो संभालने वाले नगर पालिका ने बना रखे हैं भाई, वहाँ पे लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए कि वहाँ पानी की सुविधा हो ही रही है या नहीं हो रही है, या कोई मान लो कि कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सारी चीज़ें उस पर ध्यान रखने के लिए लोग हैं। पर इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो फ्रिंज वाला क्षेत्र है, ये उनके अंडर नहीं आता, नगर पालिका के अंडर नहीं आता वो। तो वो क्या है, वहाँ पे जल निकासी से रिलेटेड या फिर झुग्गी झोपड़ियाँ डल जाएंगी, या कभी बिजली आ रही है नहीं आ रही है, कोई संभालने वाला नहीं है, हमने शिकायत कर भी दी भी, ये तो पता ही नहीं, क्योंकि गाँव वाले क्या बोलेंगे कि ये तो पंचायत के अंदर नहीं है, ये वाले क्या बोलेंगे कि ये तो शहर वाले नगर पालिका के अंदर नहीं आता। तो ये कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ ठीक होने में कोई भी ये नहीं लेता कि भाई हम कर देंगे, ठीक है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेना सुनिश्चित नहीं करता वहाँ पे। तो क्या होगा कि बहुत ही, या तो चीज़ें ठीक ही नहीं होती, या हो भी जाती है तो इतना टाइम ले लेती है कि सब परेशान ही हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जल निकासी से रिलेटेड और मलिनता, और कोई प्रशासनिक सुविधाएं नहीं है। अगर मान लो आपको ज़रूरत है, कोई कोर्ट रिलेटेड कोई काम हो गया है, स्कूल से रिलेटेड कोई काम है, कुछ भी काम है, तो क्या है, वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, आपको या तो इधर जाना पड़ेगा या फिर इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, या तो सिटी की तरफ जाओ या विलेज की तरफ जाओ, यहाँ पे खुद का प्रशासनिक सुविधाएं बहुत ही कम मिलेंगी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, विस्तृत भूमि वाले कार्य। तो इसके लक्षण में हम देखें तो क्या, यहाँ पे भूमि बहुत ज़्यादा है, तो विस्तृत भूमि वाले जो कार्य, हवाई अड्डे बनाई जा सकती हैं, डेयरी बनाई जा सकती है, बड़े बड़े उद्योग खोले जाते, मतलब इंडस्ट्रीज़ खोली जा सकती हैं, यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो काम करने की ज़रूरत है जो हम सिटी में नहीं कर पाते, तो वो इस क्षेत्र में किए जा सकते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट है कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग। तो ये इसकी कमी मान लो, मतलब ये जो भूमि है यहाँ पे रूरल अर्बन फ्रिंज में, वहाँ पे हम देखें कि ये फर्टाइल लैंड है, ठीक है, ये फर्टाइल लैंड है, पर सिटी में जगह नहीं है, तो यहाँ से लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी क्या करेंगे, वो अभी यहाँ पे अपने उद्योग खोलेंगे, अपना रहने के लिए वो यूज़ करेंगे, पर ये क्या फर्टाइल लैंड का मिसयूज़ हो गया ये मान लो, क्योंकि पहले ही जनता इतनी ज़्यादा हो गई है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए खाद्य सुरक्षा भी तो ज़रूरी है ना। तो वो उस भूमि में कृषि हो सकती है, पर वो इसकी बजाय वहाँ कृषि करने के बजाय अलग अलग चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं जो कि कृषि योग्य भूमि है। तो क्या कह रहा है कि कृषि भूमि जो है वहाँ पे क्या, फिर वो भी है जो जिस किसान की वो भूमि है, अब वो भी अपना फ़ायदा ही देखेगा ना भाई, कि अभी लोग इधर आ रहे हैं, मान लो इसकी यहाँ भूमि है, तो वो क्या सोचेगा कि अभी मैं इस यहाँ पे शॉप खोल दूँ या फिर कुछ और काम कर लूँ जिससे कि मेरी आमदनी बढ़े, ठीक है। तो वो गैर कृषि कार्य जो भूमि है उसका गैर कृषि कार्यों में प्रयोग होने लग जाता है, इधर अवैध निर्माण शुरू हो जाते हैं भाई, जोर जबरदस्ती करके, कोई भूमि खाली पड़ी है उसको संभालने वाला नहीं है, तो आप देखोगे कि यहाँ अवैध निर्माण भी शुरू हो जाते हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट बिंदु अवैध निर्माण के बाद हम पढ़ेंगे हानिकारक उद्योग हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है, अब देखो कि हम 5th पॉइंट में जब आ रहे हैं तो ये हमारा घूम फिर के ऊपर वाले हम देख रहे हैं कि हमने देखा था कि हाँ उद्योग तो यहाँ लग रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उद्योग भी कौन से लग रहे हैं जो कि नहीं लगने चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल हैं जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं या वहाँ की जो भूमि है या फिर आप मान लो उसके पास कोई नदी है, कोई पानी का सोर्स है, तो वो उसको प्रदूषित कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, एक तो हमें पता चल गया कि इधर हानिकारक उद्योग लगते हैं, फिर हानिकारक उद्योगों से क्या होगा, ये इसके अंदर मान लो, चाहे फिर आप इसको अलग भी बना सकते हो कि हानिकारक उद्योगों से वहाँ पे रहने वाले लोगों पर के स्वास्थ्य पर और वहाँ की भूमि के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर हरित पट्टी का निर्माण, ये नहीं है कि भाई सब कुछ खराब ही हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, आप मान लो ये सिटी है, तो यहाँ पे तो भूमि नहीं है अभी पार्क बनाने की या फिर कोई बाग बगीचे के लिए, पर ये वाली जो हम रूरल अर्बन फ्रिंज बोलते हैं, तो यहाँ से लोग छुट्टी के टाइम पे, वेकेशन के टाइम पे इधर आएंगे, तो यहाँ पे लोग क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ खोल लेंगे वो जो कि बहुत ही शानदार चीज़ हो, घूमने पिकनिक बनाई जा सके वहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हरित पट्टी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे पार्क भी होंगे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, ये इसके कंपैरेटिवली तो ये वाली रूरल अर्बन वाली जो जगह है वो क्या होगी, हरियाली वाली ही होगी भाई। फिर अगला है उपग्रह नगर का निर्माण होना, तो ये तो रूरल अर्बन फ्रिंज है, ये मान लो आप, ये सिटी है, ये यहाँ पे सड़कें जा रही हैं संचार, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सैटेलाइट टाउन जो कि दूर इनसे, पर इन सब की जो सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा ये वाला जो सैटेलाइट टाउन है वो ले सकता है, ठीक है। तो सैटेलाइट नगरों का विकास होता है, जो कि देखा जाए तो हम इनको कभी कभार क्या लगता है कि सैटेलाइट टाउन और ये कहाँ होता है, रूरल अर्बन फ्रिंज वाले एरिया में होता है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर होता है इससे। ओके, तो रूरल अर्बन फ्रिंज के कारण मतलब इन सभी में इससे क्या होगा, रूरल अर्बन फ्रिंज बन रहा है, सिटी बन रहा है, तो इसमें एक अलग तरह के नगरों का विकास होता है जो कहलाते हैं उपग्रह नगर या सैटेलाइट नगर। फिर इस एरिया में जीवन पद्धति कैसी होगी, अर्ध नगरीय जीवन पद्धति। यहाँ पे लोग रूरल अर्बन फ्रिंज में लोग कृषि भी करेंगे, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, यहाँ पर सर्विसेज भी होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे मिक्स्ड होगा सब कुछ, तो अर्ध नगरीय, क्योंकि यहाँ पे अब देखो मैन्युफैक्चर हो रहा है और सर्विसेज भी दी जा रही हैं, तो ये नगरीय तो हो गया। पर यहाँ पे क्या है, कृषि भी की जा रही है, तो क्या होगा, ये गाँव वाला भी चीज़ होगी, इसमें तो ग्रामीण भी है, तो ग्रामीण और नगर वाली मिक्स्ड है, तो क्या हो गया, अर्ध नगरीय जीवन पद्धति। ओके, तो हमारा ये 10th पॉइंट मान लो नेक्स्ट वाला, या फिर इसको अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो आप, जो आपका मन करे। तो ये है रूरल अर्बन फ्रिंज की संरचना के बारे में बताओ। ओके, तो इसमें क्या है, 3 संरचनाएं होती है इसमें, सॉरी,
इसमें 3 संरचनाएं होती हैं। आंतरिक उपांत मतलब फ्रिंज जो अंदर की तरफ है वो, मध्यवर्तीय बीच वाला और बाह्य बाहर वाला। तो जो आंतरिक उपांत होगा वो नगरीय लक्षण उसमें ज़्यादा होंगे। आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो ये सिटी है, आप ये डायग्राम बना के आना, ठीक है। ये 1 2 और 3, ओके। तो ये है नंबर 1 पे, ये क्या है, आंतरिक उपांत, ओके, फ्रिंज के अंदर वाला हिस्सा। तो इसमें क्या होगा, ये सिटी के पास है तो सिंपल बात है कि भी सिटी के पास है तो सिटी वाली जो लक्षण है उसमें ज़्यादा होंगे, ओके। तो यहाँ पे पार्क, बाग बगीचे और खेल के मैदान होंगे। फिर नंबर 2 पे होगा ये भी उपांत का ही हिस्सा है, ये मध्यवर्ती उपांत है। यहाँ पे क्या होगा, कृषि भी होगी और यहाँ पे नगर के की विशेषताएं जो लक्षण होते हैं वो भी होंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह भी होंगी, ओके। ये है 3rd, ये क्या है, बाह्य उपांत। इसमें ग्रामीण विशेषताएं ज़्यादा होंगी क्योंकि ये क्या क्षेत्र है, ये वाला, ये ग्राम, ये गांव है बाहर वाला। तो ये सिंपल बात है, ये गांव के पास है तो ये कैसी विशेषताएं रखेगा, गांव वाली। तो यहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बाग बगीचे और पार्क वगैरह ज़्यादा होगा तो नगरीय विशेषताएं ज़्यादा होंगी। फिर इसमें मिक्स होगा ये, और इसमें नगर वाली ज़्यादा होंगी, ओके। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ पाई होंगी मैं। धन्यवाद।